हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम समझेंगे सीएमए में एग्जेम्पशन के सारे नियम और एग्जेम्पशन के प्रोसीजर्स। एग्जेम्पशन क्लेम करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एग्जेम्पशन होती क्या है। अगर आपके 100 में से 60 नंबर या उससे ऊपर आ जाएं, 60 एंड अबव, तो वहां पर आपको अपने मार्कशीट में ई नजर आएगा, यानी कि ये पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो गया। ऑब्वियसली ये एग्जेम्पशन तभी रेलेवेंट चीज है जब आपका ग्रुप क्लियर ना हो पाया हो। अगर आपका टोटल एग्रीगेट 50% बन गया और आप ग्रुप क्लियर कर गए, आपका पेपर सीएमए इंटर या फाइनल ग्रुप 1 2 3 4 पास हो गया, तो बल्ले बल्ले है ही। लेकिन अगर किसी वजह से आपका ग्रुप का एग्रीगेट 50% नहीं बन पाया, यानी आप इंटर या फाइनल का कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन 1 2 या 3 पेपर में आपके 60 नंबर या उससे ज्यादा हैं, तो कहा जाता है कि आपको उस पेपर में क्या मिल गई? एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब यह है कि जब अगली बार आप बचे हुए पेपर देने जाएंगे, जब आप अगली बार एग्जाम में बैठेंगे, आपका क्योंकि ग्रुप क्लियर नहीं हुआ तो रीअपियरिंग तो करनी होगी, आपको सारे सब्जेक्ट्स दोबारा नहीं देने होंगे। जिन पेपर्स में 60 आ गया, उन पेपर में आपको एग्जेम्पशन मिल गई और आपको अब उस एग्जाम में बैठने की कोई जरूरत नहीं। जो एग्जेम्पशन आपको मिलती है दोस्तों, उसकी वैलिडिटी 3 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट्स तक होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एग्जेम्पशन जून 2025 में आई, तो फिर अगले 3 अटेम्प्ट कौन से हुए? दिसंबर 25, जून 26 और दिसंबर 26। और जैसा कि इस बार रिजल्ट आया, दिसंबर 2025 में आपकी एग्जेम्पशन आई, तो जून 26, दिसंबर 26 और जून 27, यानी इन तीनों अटेम्प्ट में जब आप बैठेंगे तो आपको वो वाले पेपर में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज होंगी? दोस्तों, फॉर्मेलिटीज की बात कर लेते हैं। अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर, उसकी फॉर्मेलिटी केवल इतनी सी है कि आपको उस पेपर वाले दिन एब्सेंट हो जाना है। कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी, कोई फीस नहीं भरनी। बस जिस दिन वो वाला सब्जेक्ट का पेपर हो जो आप पहले से एग्जेम्प्ट कर चुके हैं, उस दिन आपको केवल क्या हो जाना है? एब्सेंट। अब एक टेक्निकल रूल पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी फॉर एग्जाम्पल दिसंबर 25 में 60 नंबर आने की वजह से एग्जेम्पशन हो गई। आप अब अगली बार इस सब्जेक्ट के एग्जाम में नहीं बैठेंगे। मैं कैलकुलेट करता हूं कि एक सब्जेक्ट में अगर एग्जेम्पशन है तो क्या हुआ। एक सब्जेक्ट में आपके 60 आ गए, अब ये पेपर आप दोबारा नहीं देंगे। बचे हुए पेपर आपके कितने बचे? 3। 3 पेपर का टोटल और इसका पेपर का टोटल जब करा जाएगा तो खाली 50 नंबर ही ऐड होंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू। सपोज आपने पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में 60 मार्क्स हासिल कर लिए, करेक्ट। अब आप अगले अटेम्प्ट में बचे हुए पेपर नंबर 6 7 और 8 में अपीयर करें, तो जब आप इसका जो भी एक्चुअल टोटल आएगा, जो भी आपका एक्चुअल टोटल आएगा इन 3 सब्जेक्ट का, उसमें ये वाले मार्क्स जोड़े जाएंगे। लेकिन कितने? केवल 50। यानी एक सब्जेक्ट जिसमें 60 आ गए, वो 60 नहीं काउंट होंगे अगली बार, वो केवल 50 काउंट होंगे और बचे हुए 3 पेपर मिलाकर आपको 150 नंबर लाने होंगे। ये कोई भारी रूल नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको सरकार ने, सीएमए इंस्टीट्यूट ने ये फायदा दिया, ये तोहफा दिया कि भाई वो पेपर दोबारा नहीं देना। ये कितनी अच्छी बात है। इसके बदले वो आपसे बस यही तो कहते हैं कि जब हम उसके नंबर जोड़ेंगे अगली बार तो 50 जोड़ेंगे। अब बचे हुए 3 में 150 लाने हैं। करेक्ट बात हो गई। अब अगर 2 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन होती तो 100 जुड़ जाते, 3 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन होती तो 150 जुड़ जाते। करेक्ट दोस्तों। तो आपको एग्जेम्पशन का अब सब कुछ पता चल चुका है। अब आते हैं सबसे तगड़े सवाल पर
कि एग्जेम्पशन क्लेम करनी चाहिए कि नहीं। एग्जेम्पशन वॉलंटरी होती है। मान लो आपके बिजनेस लॉ के पेपर में 60 आ गए, अब आपको 3 पेपर देने हैं। आप कह रहे हो अरे यार मेरा पेपर लॉ तो बड़ा तैयार है पहले से ही, ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, दोबारा दे देता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस पेपर में एब्सेंट मत होइए, उसको दोबारा से दे दीजिए, तो नए वाले मार्क्स काउंट होंगे। तो क्या एग्जेम्पशन लेनी चाहिए? क्या उस दिन एब्सेंट होकर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेनी चाहिए, या उस दिन प्रेजेंट रहकर एग्जेम्पशन छोड़ देनी चाहिए? दोस्तों, इसका सीधा जवाब है कि आपको उस दिन एब्सेंट ही होना है। अननेसेसरी के ओवर कॉन्फिडेंस में मत डूबिए। ओवर कॉन्फिडेंस कई बार ले डूबता है। जब आ चुकी है एग्जेम्पशन, तो क्या आवश्यकता है उसे त्यागने की? कभी कभी त्याग नुकसानदेह साबित हो सकता है। एग्जेम्पशन आ गई है, उसे अच्छे से क्लेम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके करियर में, आपकी प्लेसमेंट में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफाइल में, आपके सीवी में कोई नुकसान नहीं होने वाला, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताए एग्जेम्पशन के सारे नियम। अकॉर्डिंगली आप फैसला कर सकते हैं कि आपको एग्जेम्पशन लेनी है या नहीं लेनी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। Join CMA